इस भाई साहब के सारे बटन कितने लोगों को यूज़ करने आते हैं? काम के बटन इसमें सिर्फ 5-6 होते हैं, पर बाकी सारे बटन इतना कंफ्यूज करते हैं। नया टीवी आप लेके आओ, टीवी से जितना आप खुश होते हो, रिमोट से आदमी उतना ही दुखी होता है कि अब इसको समझना कैसे है, इतने सारे बटन हैं। काम के बटन 5-6 ही होते हैं, बाकी उसके अलावा जो बटन होते हैं उसको सिर्फ घर में ना एक आदमी यूज़ कर पाता है। कोई तो होता है घर में जिसको रिमोट निंजा आप कह सकते हो। ये निंजा भाई साहब या तो यंग होंगे या कोई एकदम ऐसा आदमी जिसको पंगे लेने की आदत होती है, वो आएगा बार बार, देखो देखो ये रिमोट में ये बटन से ये फीचर चलता है। वो काम कितना फीचर आता है वो किसी को नहीं पता, पर ज़्यादातर लोग 5-6 बटन ही यूज़ करते हैं। और उसमें अगर दादी को कुछ देखना है तो उनके लिए तो वही बटन है, वॉल्यूम ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया, चैनल एक आगे कर लिया, पीछे कर लिया, लाल रंग के पावर बटन से ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। उसके अलावा बाकी बटन तो उन्हें कंफ्यूज करते हैं और उस चक्कर में उन्हें जो 4 बटन चाहिए वो भी नहीं दिखते हैं। तो ये ही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, सिंपलिसिटी, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इसके बारे में बातें तो बहुत होती है, लेकिन इसको समझना कि इसका मतलब क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को आपकी डे टू डे जो वार्तालाप करते हैं, किसी को कुछ समझाना है तो उसको सिंपल भाषा में कैसे समझाया जाए। तो रिमोट का ही एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपल वर्जन ऑफ रिमोट इज़ दिस। इस रिमोट को देखिए, इन्होंने क्या किया, वही जो 5-6 इंपॉर्टेंट वाले बटन वो रखे, बाकी सब हटा दिए। 1-2 बटन्स में या सेटिंग का बटन और 1-2 और बटन में उसमें वो सारे फीचर घुसा दिए। क्योंकि जो निंजा भाई साहब हैं जिनको वो सारे बटन चलाने हैं, उनके लिए वो बटन है कि एक बटन को क्लिक करो, उसके अंदर बाकी सारे वो तुम्हारे बटन्स हैं उनको एक्सप्लोर करते जाओ। काम वाले जो बटन है 5-6 वो सामने रख दिए, ईजी, क्योंकि 90% जो फंक्शनैलिटी है सिर्फ उन्हीं 5-6 बटन के इर्द गिर्द है। तो ये है मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। एक जैम की रिटेल की स्टडी की गई। एक जैम के 60 अलग अलग फ्लेवर्स रखे गए और दूसरी साइड जैम के सिर्फ 6 फ्लेवर्स रखे गए। तो जो 60 फ्लेवर्स रखे, आपको लगता है अरे इतने फ्लेवर्स हैं जैम के, जो लोग वहाँ से जा रहे थे आगे पीछे उस रिटेल स्टोर के उस आयल से गुजर रहे थे, उसमें से सिर्फ 3% लोगों ने जैम का कोई फ्लेवर उठाया, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। इतने सारे फ्लेवर्स, ये बाय करें वो बाय करें, एप्पल, पपीता, ये वो 10 तरह के तो फ्रूट्स, और फ्रूट के अलावा और जैम्स। तो कह रहे बाद में डिसाइड करेंगे, घर में डिस्कस करेंगे कौन सी लेनी है या बाद में बाय करेंगे। दूसरी तरफ जब उन्होंने वो फ्लेवर्स काट के सिर्फ 6 कर दिए तो 30% लोग जैम वो खरीदना शुरू कर दी। तो इतनी ज़्यादा कन्वर्जन, इतनी ज़्यादा परचेज डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग जब आप सिंपल काम करते हो, सिंपल चीज़ें करते हो, ज़्यादा ईजी होती है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, रादर देन जब आप चीज़ों को कम्प्लेक्स कर दो, बहुत सारी चीज़ें डाल दो। इसलिए आप फास्ट फूड चेन्स के मेन्यूज़ देखिए, और आजकल बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट्स के भी आप मेन्यू देखिए, उनमें क्या होता है कि कम चीज़ें होती हैं, क्योंकि 80% लोग वही 5-6 चीज़ें ऑर्डर करते हैं। बाकी सिर्फ दिखाने के लिए होती है कि यहाँ पे 10, 15, 20 चीज़ें। वो जब आपको 8-10 चीज़ें अच्छी तरह से बनाने नहीं आती या करने नहीं आती तो मेन्यू बहुत बड़ा हो जाता है। उसकी अलग वैल्यू है, पर जितना सिंपल रखोगे उतना ईजी होता है। तो सिंप्लिसिटी का एक डिफाइंड डेफिनेशन भी है, वो हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में टिप्स कि आप अपनी डे टू डे एंगेजमेंट में सिंपल भाषा में बात कैसे कर सकते हैं, या किसी को अगर कुछ समझाना है तो वो कैसे समझा सकते हैं। तो समझाने की बात चल रही है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बातों का लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर कर लेते हैं, तो उसको देखते हैं कि सिंपल भाषा में कैसे समझाना है। जैसे कि मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, कुछ लोगों को पता भी होगा। तो उसकी एक तरीके की यही होती है रीइंफोर्स लर्निंग। अब रीइंफोर्स लर्निंग क्या होती है, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आप वो ट्रायल से कुछ आप उसे सिखाने की कोशिश करते हो, और जब वो सही स्टेप्स लेता जाता है, सही काम करता जाता है, आप रिवॉर्ड करते हो, टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव साइड जब जाना शुरू हो जाता है उसकी लर्निंग, तो आप रिवॉर्ड करते हो। अगर वो नॉन प्रोग्रेसिव साइड जा रहा है या कुछ और कर रहा है तो आप रिवॉर्ड नहीं करते हो या पेनलाइज करते हो, और ऐसे रिवॉर्ड देते देते ओवरऑल आप परफॉर्मेंस बेटर करते जाते हो। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन रीइंफोर्स लर्निंग की। सिंपल भाषा में इसे कैसे समझाया जाए,
2 मिनट वीडियो के एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर ये शुरू कर दें तो, समझें? चलो डाल ही लेते हैं 2 मिनट एक्स्ट्रा। तो सिंपल भाषा में इसे कैसे समझाया जाए। मान लीजिए रीइंफोर्स लर्निंग क्या है। मान लीजिए आपने 4 एडल्ट को एक घर में खड़ा किया, मम्मी, पापा, चाचा, दादी, और 3 बच्चे उस घर में थे, छोटे 1.5-2 साल के, और 6-7 बच्चे आपने पड़ोस से इकट्ठे कर लिए, 10 बच्चे इकट्ठे कर लिए। और आप ये देखना चाहते हो कि अगर ये 4 एडल्ट कुछ ना बोलें तो दिन में ये जो 10 बच्चे हैं किस एडल्ट के पास जाते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि मम्मी के पास ज़्यादा बच्चे जाते हैं, पापा के पास जाते हैं, वो चाचा के पास जाते हैं, दादी के पास जाते हैं। उसमें घर के बच्चे भी हैं, बाहर के बच्चे भी हैं। तो रूल ये है कि बच्चों को गाइड नहीं करना है। बच्चों को ये नहीं कहना है कि भाई चलो मम्मी के पास चलो, पापा के पास चलो, या चाचा बोले आ जाओ हम बाहर चलते हैं, वो सब नहीं, वो वाली लालच नहीं देना है। उन्हें आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है। अब बच्चे हैं, उन्हें तो पता नहीं क्या हो रहा है उन्हें, तो आपने बच्चों को एक बड़े सारे हॉल में वहाँ पे खड़ा कर दिया स्टार्टिंग लाइन पे। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरी तरफ 4 एडल्ट खड़े हैं। तो मान लीजिए बच्चे, उसमें से बच्चे 2-3 स्टेप उधर को चले जिधर को आप चलाना चाहते हो एडल्ट के पास, फिर बाद में खिसक गए बाहर को, कभी किसी तरफ चले गए, फिर कुछ वहाँ पे पड़ा था खाने के लिए उधर चले गए, फिर वहाँ से वापस एडल्ट की तरफ चले। कोई बच्चा तो जाके कहीं सो गया, फिर उठा, फिर चलना शुरू कर दिया। अब इसमें पर आप क्या कर रहे हो कि जब भी कोई बच्चा 3 स्टेप सही डायरेक्शन में ले रहा है, एडल्ट की तरफ ले रहा है, टोटल मान लीजिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एडल्ट में अगर वो स्ट्रेट लाइन में बच्चा चलता तो 40 स्टेप में पहुंच जाता। तो आपने क्या किया कि जब भी 3 स्टेप एट एवरेज वो सही तरफ ले रहा है तो आपने उसको एक चॉकलेट से रिवॉर्ड किया या कैंडी से रिवॉर्ड किया। और जब वो गलत साइड में जा रहा है तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तब बच्चे को ये पता कि मेरे को चॉकलेट मिली पहली बार जब वो 3 स्टेप लेगा, 1 2 3, उसे पता कि रिवॉर्ड मिला, पर ये नहीं पता कि क्यों मिला। फिर वो इधर उधर घूम के फिर वापस से जब उसने एक डायरेक्शन चेंज की, जो एडल्ट की तरफ 3 स्टेप थे, उसको फिर रिवॉर्ड मिला। ऐसे करते कराते मान लीजिए ये बच्चों ने रैंडमली दिन में 7000 स्टेप कर लिए। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, आप ये मत क्वेश्चन करना कि बच्चा कैसे 7000 स्टेप चलेगा, हमें समझने के लिए ये बात कर रहे हैं। तो उसने 7000 स्टेप्स में करते कराते बच्चों को एक पैटर्न समझ आ गया। वो ये समझ आ गया कि मैं एक तरफ जब जाता हूँ, ये 3 स्टेप लेता हूँ इधर इधर इधर, तो मेरे को चॉकलेट्स मिलती हैं। तो करते कराते ऐसे 10 में से 6 बच्चे ये समझ गए कि ये 3, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 3, और जल्दी से भाग के मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो मुझे मेरी 10-11 चॉकलेट्स मिल जाती हैं, 12 13, और फिर मैं वापस इधर आता हूँ, फिर शुरू करता हूँ तो चॉकलेट मिल जाती हैं। तो वो आपने रीइंफोर्स रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग करवा दी, और वो बच्चे, जिसको आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह आप उसे सिखाना चाहते हो, तो इससे वो सीख जाते हैं कि मुझे इस पैटर्न में जाना है, फास्टेस्ट रिजल्ट यहाँ से आएगा अगर मैं सीधी लाइन में जाऊँगा। तो ये ही है रीइंफोर्स लर्निंग है। कुछ भी अगर नया, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई रोबोट बनाना है कि उसको आपको फुटबॉल खेलना सिखाना है, तो फुटबॉल खेलने में भी आप ये रीइंफोर्स लर्निंग। तो ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रैंडम स्टेप्स लेते हुए जब आप उसको रिवॉर्ड करते हो राइट स्टेप के लिए, तो धीरे धीरे वो बेटर परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देते हैं। अब नाउ ये रोबोट को या ये किसी भी प्रोग्राम को नहीं पता है कि ये मुझे क्यों करना है, मोटिवेशन क्या है, चाहिए क्या, बट जस्ट ये पता है कि ये पैटर्न्स पे रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड उसको चॉकलेट नहीं चाहिए, रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि 1 पॉइंट मिल जाएगा, आपने ऐसे प्रोग्राम कर दिया, वो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ रीइंफोर्स लर्निंग। तो सिंपल भाषा में, बच्चों की लैंग्वेज में हमने समझने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। ऐसे ही किसी भी बात को आपको एकदम सिंपल एनालॉजी में, जो आज जिसको आप सुना रहे हो उसकी भाषा में, उसके वर्ड्स में आपको ये समझाना है। अब ऑब्जेक्टिवली ये बताता हूँ मैं आपको कि कब बात कॉम्प्लेक्स हो रही है। उससे एक रूल है, नेक्स्ट स्क्रीन पे एक मैथ की प्रॉब्लम आएगी, उसको आप 3 सेकंड में सॉल्व कीजिए। ये रही प्रॉब्लम, 17 × 24, इसका आंसर बताइए। चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ये। अब ये आंसर, सिंपल प्रॉब्लम थी मैथ की, बहुत सारे आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये सॉल्व कर सकते हो, पर आपने नहीं की, बहुत सारे लोगों ने नहीं की। कुछ जो मैथमेटिशियंस हैं जिनका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है उन्होंने कर ली, बाकियों ने नहीं की, क्योंकि वो लगा यार कौन मेहनत करेगा, कौन कैलकुलेशन करेगा, अभी वीडियो में लगता है इसका आंसर खुद ही आ जाएगा, तो हमें क्यों मेहनत करनी, तो आपने नहीं की। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके माइंड पे जितना स्ट्रेस पड़ा, वो थोड़ा सा स्ट्रेस जिसके बाद आपने गिव अप कर दिया कि अरे नहीं मुझे नहीं दिमाग लगाना,
यही है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ स्ट्रेस। जब आपको कहीं पे भी ये मिलता है तो आपका अटेंशन उस चीज़ में कम हो जाता है, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है ध्यान से वो चीज़ को समझने के लिए। तो इससे आपको सिंपल भाषा में चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अगर किसी के दिमाग में इतना स्ट्रेस पड़ रहा है कुछ भी नई चीज़ समझने के लिए, तो वो नहीं समझेगा अनलेस उसका कोई बड़ा मोटिव है कि मुझे तो समझना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा। तो वॉलंटियर टाइम अपना वो नहीं देगा आपको। दूसरी तरफ अब ये अगर कॉम्प्लेक्सिटी का टेस्ट है तो सिंपलिसिटी का क्या टेस्ट है कि कितना सिंपल चीज़ होनी चाहिए। चलिए अब उसके लिए भी फिर से दूसरा मैथ का एग्जांपल हम लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। तो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आंसर मत ना देना और ना मन में सोचना। तो ये रही प्रॉब्लम। अरे ये क्या कर दिया, मन में आंसर क्यों सोच लिया? तो जी हाँ, ये है सिंपलिसिटी का एग्जांपल। 2 × 2 4। ये इतना सिंपल था कि आपने इतनी बार ये कर चुके हो अपने लाइफ में कि आपके माइंड इसको रोक ही नहीं पाया इसका आंसर देने के लिए। तो इतना सिंपल भाषा में जब आप कोई चीज़ किसी को समझाओगे तो वो डेफिनेटली समझेगा। और सिंपल भाषा, अब जैसे मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि आपको मैं टिप्स दूंगा कि सिंपल भाषा में सिंपलिसिटी क्या होती है। चाहे प्रोडक्ट की सिंपलिसिटी है, किसी डिज़ाइन की सिंपलिसिटी है, आपकी किसी के साथ बातों को समझाने की सिंपलिसिटी है, उसके लिए रैदर देन ये नहीं मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, ये नहीं आजकल घरों के डिज़ाइन लोग बनाते हैं मिनिमलिस्ट में, लोग चीज़ें कम कर दो। चीज़ें कम करना इज़ नॉट मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म इज़ कि वो देखो कि उस घर में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। एडिशनल ऐसे मान लीजिए आपने फूल बना दिए छतों पे, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े चीज़ें बना दी, दैट इज़ नॉट डिज़ाइन। डिज़ाइन है कि यूटिलिटी भी हो उस चीज़ की कि वो क्या काम आ रही है कि नहीं आ रही है, और बहुत सिंपल, आपको सीखना ना पड़े, मैनुअल नहीं चाहिए आपको, बस अब देखो आपको समझ आ जाए कि मुझे आगे क्या स्टेप लेना है। इतना सिंपल होना चाहिए। और वर्ड्स में या बातों में वो सिंपलिसिटी क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, आप यूज़र की प्रोडक्ट में और इंसान की मोटिवेशन समझो, उसकी लाइफ को समझो। अगर आप मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, आपको किसी को प्रोग्रामिंग समझानी है जिसने कभी भी नहीं समझा, आपको बताना है बड़ी सिंपल भाषा में, तो वो प्रोग्रामिंग के उससे आप वर्ड्स ना यूज़ कीजिए, उसकी लाइफ देखिए कि वो दिन में क्या क्या करता है। अगर वो एक कार का मैकेनिक है तो कार के एग्जाम्पल लेके आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए ताकि उसकी भाषा में उसे समझ लगे, ताकि उसको दिमाग पे वो स्ट्रेस ना पड़े कि मुझे नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई आदमी कोई और काम करता है, इवन लेट्स से अगर कोई आदमी रिटेल स्टोर में काम करता है, तो वहाँ के आप कोई एग्जाम्पल लेके उसे समझाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ये सोच रहे हो कि कई चीज़ें होती हैं इतनी कम्प्लेक्स होती हैं कि हम ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लेके कैसे समझा दें, तो इसका मतलब कि पूरी तरह से अभी वो चीज़ आपको समझ लगी नहीं है। और हम कंक्लूड करते हैं ये वीडियो इस कोट से कि अगर आप किसी चीज़ को किसी 6 साल के बच्चे को नहीं समझा पाते तो इसका मतलब वो चीज़ अभी खुद भी आपको समझ नहीं लगी है। तो इतना सिंपल कर दो किसी भी चीज़ को कि इवन 6 साल के बच्चे को भी वो ईज़िली समझ आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो सिंपलिसिटी में, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन पे, और हम अपनी बातों को सिंपल भाषा में किसी को कैसे समझा सकते हैं। पहली वीडियो आपको अच्छी लगी, जिन्होंने कमेंट किया, वो जो बिज़नेस वाली थी 20 बिजनेसेस वाली, नहीं देखी है तो आप उसे देखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।